दोस्तों अगर आप 30 लाख रुपए तक की बगैर सूद के गाड़ी लेना चाहते हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बैंक ने जो है इसके ऊपर फतवा भी जारी किया हुआ है कि अगर आप इनसे जो है वो ये कर्जा हासिल करते हैं तो वो उसमें किसी तरह का भी सूद शामिल नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप 9 साल पुरानी गाड़ी भी जो है वो इस बैंक से जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ में ये है अगर आपकी तनख्वाह कम है तो 2 बंदे मिलकर भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनकी शर्त है कि आपकी कम से कम सैलरी जो है वो इतनी होनी चाहिए, तो 2 बंदे मिलकर भी उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो है इसमें कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे, किस किस कंपनी की गाड़ी जो है आप इससे ले सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां चल के आपको सारी डिटेल बताता हूं कि आप जो है वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो बैंक है वो है दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ये बगैर सूद के हैं। इन्होंने यहाँ पे आप ऑलरेडी फतवा भी जो है वो दिया हुआ है, तो मैं आपको फतवा भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। यहाँ पे जो है इनका बेसिकली यही कहना है कि ये जो सारा कुछ है ये मुशक्करा जो एक इस्लामी टर्म है उसके मुताबिक जो है आपको ये कर्जा जो है दिया जाता है, जिसमें सूद बिल्कुल भी शामिल जो है नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका यहाँ पे फतवा इन्होंने दिया हुआ है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो है बगैर सूद के आपको कर्जा जो है वो फराहम करते हैं। और यहाँ पे फतवा भी जो है वो जारी हुआ है। यहाँ पे देख लें ये सारा कुछ इन्होंने डिटेल बता दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि आई हैव रिव्यूड एंड करेक्टेड अ वेरियस स्टेजेस on structure and the following documents for Dubai Islamic Bank Limited in relation to its auto financing based on Shariul Mulk and Sharia complaint Ijara structure and would like to confirm that they compile with the principle of Sharia कि ये बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है, इसमें कोई भी सूद जो है वो शामिल नहीं है। और यहाँ पे देख लें अंडरटेकिंग द लीज, ठीक है, मुश्तरका एग्रीमेंट्स, टाइटल एजेंसी एग्रीमेंट्स, लीज एग्रीमेंट्स, सर्विस एजेंसी एग्रीमेंट, परचेज अंडरटेकिंग एंड सेल्स अंडरटेकिंग, मतलब सारे जिस तरह की भी जो भी जो है लेन देन का मामला होंगे वो सारे के सारे जो है शरिया असूलों के मुताबिक होंगे। और इसमें जो है बिल्कुल भी सूद जो है वो शामिल नहीं होगा। यहाँ पे आप उनके दस्तखत देख लें और ये अप्रूव जो है वो इनसे हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि आप इनसे जो है वो आसानी से बगैर सूद के जो है वो गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लो तकाफुल रेट। जो तकाफुल के रेट हैं वो इनके बहुत ही कम है बाकी लोगों के मुकाबले में। पेमेंट एडवांस बुकिंग केस है, ठीक है, नो मंथली रेंटल पेमेंट्स विल बी मेड बाय द कस्टमर बिफोर डिलीवरी ऑफ द कार इन एडवांस बुकिंग केसेस। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी जैसे ही आपको गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी मिलने के बाद ही आपकी जो पेमेंट्स होंगी, जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो शुरू होंगी। ठीक है, उसके बाद है मंथली रेंटल। मंथली रेंटल जो होगा कंपेटिटिव एंड अफोर्डेबल मंथली रेंटल एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के जो भी आप गाड़ी लेंगे उसके जो मंथ की जो आप इनको पैसे जो है वापस कर रहे होंगे वो एक रेंट की फॉर्म में कर रहे होंगे कि आपको जो गाड़ी मिल गई है आप उसका रेंट जो है बैंक को पे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इसमें सूद होगा वो शामिल नहीं होगा और ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है ये चीज़ चलेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइनेंसिंग अमाउंट कि आप जो है वो कितने तक की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए दुबई इस्लामिक बैंक जो है वो फाइनेंस करता है 70% टू 85% के। अगर आप मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन 1 करोड़ की गाड़ी तो वैसे नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पर आ रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे तो बैंक जो है वो आपको 70 लाख से 85 लाख रुपए जो है वो देगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप कम से कम इनसे जो गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं वो 1 लाख रुपए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 30 लाख रुपए तक का जो है वो लोन गाड़ी के ले सकते हैं। मतलब आपको अगर कोई गाड़ी है और थोड़े पैसे कम हो रहे हैं आपके, तो आप जो है वो उस हिसाब से कुछ कम पैसे भी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप पूरे के पूरे पैसे लेना चाहते हैं तो आप जो है वो 30 लाख रुपए तक का जो है वो इनसे कर्जा गाड़ी के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो उन्होंने बता दी। शरिया कंप्लेंट वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे इन्होंने देखें कंप्लीट बता दिया है कि इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर मेंशन है कि इसमें जो है किसी किस्म का सूद शामिल जो है वो नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की कि आपको ये जो कस्टमर होते हैं उनको कितना ईज़ फ्राहम करती है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं और पुरानी गाड़ी भी आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, पेमेंट प्लान विद टेन्योर ऑप्शन रेंजिंग फ्रॉम 1 से 5 साल के अरसे में जो है आप वापस कर सकते हैं। मतलब जो भी कर्जा आप गाड़ी के लिए लेंगे वो आप 1 साल से 5 साल के दरमियान में इनको वापस करेंगे आसान मंथली अकसात के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है रेडी डिलीवरी एंड एडवांस बुकिंग। उसके बाद जो है जैसे ही आप एडवांस बुकिंग करेंगे उसके बाद ही जो है आपको गाड़ी उसी टाइम मिल जाएगी। और उसमें ऊपर जो चीज़ बता दी थी कि जब गाड़ी आपको मिल जाएगी तो उसके बाद ही जो है आपने पैसे जो है वो देना स्टार्ट करने हैं, जो मंथली जो आपके ऊपर होगा। ठीक है, जो भी किस्त बनेगी वो आपने जब आपको गाड़ी मिल जाएगी उसके बाद ही आपने देना शुरू करना है। इनकम क्लबिंग ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि इसमें जो है 2 बंदे मिलकर भी जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इन ये कहते हैं कि जी वैसे तो इन्होंने कहा कि जिनकी 25,000 तनख्वाह है
वो जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे की 25,000 नहीं है, उसकी कम है, तो 2 बंदे मिलकर भी जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। अगर किसी की मिसाल के तौर पर कह लें कि 15-15 हज़ार भी है तो वो भी ले सकते हैं, 20-20 हज़ार है तो मतलब जितनी ऊपर हो उतनी अच्छी है। लेकिन कम से कम जो है आपके जो है मंथली इनकम जो आप कमाते हैं वो 25,000 रुपये होना चाहिए। अप टू 9 ईयर ओल्ड व्हीकल कैन बी फाइनेंस। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप 9 साल पुरानी गाड़ी भी जो है वो ले सकते हैं, जो कि बाकी कोई बैंक भी जो है आपको इतनी पुरानी गाड़ी नहीं लेने देता। बहुत ही ज़्यादा हद मारी हो तो वो आपको 5 साल तक की लेने देता है, लेकिन बहुत से बैंक जो है वो 2 साल या 3 साल या 4 साल तक जो है आपको देते हैं। लेकिन ये जो बैंक है वो आपको कम से कम 9 साल गाड़ी भी जो है पुरानी आपको जो है वो लेने देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं कि आप इस आसान अक़सात के ऊपर जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं सैलरी वाले लोग। ठीक है, वो सैलरी वाले हों और उनकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह कारोबारी हजरात जो हैं, प्रोफेशनल जो हैं, वो 21 साल से लेकर 65 साल उनके दरमियान में होनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जिनका अपना कारोबार है उनके लिए 21 से 65 साल की एज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो एज तो आपको पता चल गई कि आपकी एज इतनी हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरे वो लोग जो 25,000 जिनकी जो है वो तनख्वाह है। ठीक है, योर मंथली रेंट की मिल 25,000, लेकिन आप इसको 25,000 ना करें, आप इसको कम से कम जहन में रखें, क्योंकि आप जो बैंक है, जब बैंक जाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपसे कहेंगे कि आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको 25,000 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कहेंगे कि आपकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 40 से 50,000 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे होंगे कि यार यहाँ पे 25,000 लिखा है तो आप क्यों 50,000 कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो 25,000 कहेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको गाड़ी दें। ठीक है, जब आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी तो वो खुशी खुशी आपको जो है वो गाड़ी दे देंगे। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसमें जैसे उन्होंने शुरू में ऊपर बता दिया था, यहाँ पे देखें कि आप जो है इनकम क्लबिंग ऑप्शन भी कर सकते हैं। इनकम क्लबिंग में आप ये कर लें कि 2 बंदे जो है जिनकी 25-25 हज़ार तनख्वाह है वो 2 बंदे मिलकर इनसे गाड़ी ले लें तो 50,000 तनख्वाह हो जाएगी, तो फिर आपको जो है गाड़ी यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सैलरीड आपकी 3 मंथ की जो सैलरी जो है आई हुई हो उसके बाद ही जो है आपको मिलेगी। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो उनको कम से कम 6 महीने जो है वो हो जाने चाहिए कारोबार करते हुए, और इसी तरह जिनका अपना बिजनेस है उनको 12 महीने जो है वो हो जाने चाहिए वो बिजनेस करते हुए, वो कारोबार करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो इनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो कागजात आपको चाहिए होंगे, उसमें क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ CNIC, मतलब आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह कॉपी ऑफ जो आपके साथ जो है वो क्लब कर रहा होगा, जो मिल के 2 बंदे गाड़ी ले रहे होंगे तो उनका भी शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी। लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है चाहिए होगी, जिनकी सैलरी है, ठीक है, जिनकी सैलरी बैंक में आती है उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी। और उसी तरह उनकी जो है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनके लिए चाहिए होगी जो कि कारोबारी हजरात हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये भी कारोबारी हजरात के लिए चाहिए होगा। बैंक सर्टिफिकेट ये है कि आपकी जो है वो अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कारोबारी हिसाब से, कि आप जो है वो अच्छे कमा रहे हों, ये सारा कुछ हो, तो इसलिए जो है वो भी चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लें इफ़ एप्लीकेबल, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसके लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कारोबारी हजरात के लिए ही होगा, तो ये उनके लिए होगा। ठीक है, अब इनके पार्टनर कौन कौन से हैं, कि आप कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काफ़ी सारे इनकी तकरीबन सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। आप जो है वो, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो आप देख लें कि यहाँ पे इनकी तकरीबन जो है वो हर गाड़ी की कंपनी है। सुजुकी है, होंडा है, फा है, पोर्शे है, उसके बाद मर्सिडीज़ है। ठीक है, उसके बाद होंडाई है, किया है, एमजी है, आर है, फोटान है। ठीक, तो ये सारी गाड़ियाँ तकरीबन जो हैं वो पाकिस्तान में जितनी भी आम गाड़ियाँ, बड़ी छोटी गाड़ियाँ, तकरीबन हर कंपनी की गाड़ी जो है आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मेरे ख्याल से कोई ऐसी इनकी शर्त नहीं थी जो कि आम बंदा भी पूरी ना कर सके। हर वो शर्त है जो कि आम इंसान भी पूरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इनके थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आम इंसान के जहन में आते रहते हैं कि यार ये कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने उनके आंसर जो है पहले ही कर दिए हैं। ठीक है, कि जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस के कुछ चार्जेस हैं, तो इनके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, लेकिन जब तक आपकी गाड़ी अप्रूव नहीं होगी आपके प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं आपको नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है, प्रोसेसिंग फील बी रिक्वायर्ड टू पे व्हेन द डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, कि जब आपकी एप्लीकेशन गाड़ी के लिए अप्रूव हो जाएगी तो तब ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो लेंगे। लेकिन बाकी बैंकों को देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं जी पहले ही सबमिट करा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपने फीस जो है वो जमा करानी है और वो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो है जब आपकी गाड़ी अप्रूव होगी तभी आपने फीस देनी होगी। उसके बाद कौन कौन सी गाड़ियाँ ले सकते हैं, मैंने शुरू में बता दिया था कि आप नई गाड़ी ले सकते हैं, यूज़ गाड़ी ले सकते हैं, इंपोर्टेड गाड़ी ले सकते हैं। तो आप ये तीनों तरह की गाड़ियाँ जो है वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कौन कौन से लोग इसकी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सैलरीड भी कर सकते हैं, कारोबारी और सेल्फ कारोबारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि आपने डाउन पेमेंट इसमें कितनी होगी, आप जो भी गाड़ी ले रहे होंगे उसमें कम से कम आप डाउन पेमेंट जो है वो कितनी करेंगे। तो इसका आंसर भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि आप जो है कम से कम जो है वो 15% जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप
को कम से कम 15% जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी ये है कि आप कितनी पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, तो इन्होंने बता दिया कि आप 9 साल पुरानी गाड़ी भी जो है वो ले सकते हैं। मतलब अगर 2024 है तो आप जो है वो तकरीबन 2013 तक की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, 13-14 की एक गाड़ी भी आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अप्लाई भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना नाम दे देना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपने देना है। उसके बाद प्लीज़ चूज़ ऑप्शन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो है वो ऑटो फाइनेंस चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑटो फाइनेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्लीज़ चूज़ ऑप्शन में इसमें आपने किस सिटी में रहते हैं, आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं रावलपिंडी में हूँ तो मैं रावलपिंडी चूज़ कर लूँगा। इसी तरह आपने जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और इसके बाद यहाँ पे जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डालेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें डाल लेंगे उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा उसके बाद जो है बैंक आपको 1 से 2 वीक के अंदर अंदर खुद ही कॉल करेगा और आपसे कहेगा कि आपने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, और उस बाकी सारी डिटेल जो है आपसे लेगा और आपको बताएगा कि आपने आगे क्या क्या करना है। इसी तरह से जो है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। इसी तरह अगर आपके और बहुत से क्वेश्चन हैं, आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में मजीद डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक की किसी भी अपनी जो करीब तरीन ब्रांच है उसके ऊपर विजिट करके मजीद इनसे डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो बैंक था दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो बगैर सूद के जो है गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं, और बाकायदा तौर पर इन्होंने फतवा भी जो है वो आपको दिखा दिया है कि आप जो है बाकी ही ये जो है सूद से पाक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप 9 साल तक की पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट कि आप जो है 2 बंदे मिलकर भी जो है वो ये गाड़ी को अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।